हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, और इसको बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं और इसकी टोटल 5 क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है ना, तो इस वीक में पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन चलने वाला है। ठीक है, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की कि मिक्सचर और एलिगेशन होता क्या है। देखिए बोला गया यहाँ पे कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर मिक्सड इन एनी रेशियो टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट इट इज नोन एज ए मिक्सचर। मतलब बोला ये क्या है कि दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को अगर आप मिक्स करते हो, ठीक है, टू और मोर देन टू इंग्रेडिएंट्स या सब्सटेंस को अगर आप मिक्स करते हो तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है आपका मिक्सचर बनता है। ठीक है, और उन सब्सटेंस को जब आप मिक्स करोगे तो आप किसी रेशियो में मिक्स करोगे। समझ में आ रही बात? आप किसी रेशियो में मिक्स करोगे। जब दो या दो से ज्यादा चीज को मिक्स करोगे तो किसी रेशियो में मिक्स करोगे, उसी रेशियो को हम यहाँ बोलते हैं एलिगेशन। उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन। ठीक है ना, यानी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मिक्सचर। लेकिन उन जो चीज को हम मिक्स कर रहे हैं उनको किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिगेशन। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे गोल्ड की, ठीक है, हम गोल्ड की बात करते हैं तो देखिए मान लीजिए आपके पास दो तरह के गोल्ड हैं। एक गोल्ड है आपके पास 18 कैरेट का और एक गोल्ड है आपके पास 22 कैरेट का। ठीक है, आपके पास दो तरह के गोल्ड हैं, एक है 18 कैरेट का और एक है 22 कैरेट का। जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ वो हर एक चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो तरह के गोल्ड हैं, 18 एंड 22 कैरेट को। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को 18 और 22 कैरेट दोनों गोल्ड को हमें मिक्स करना है। और मिक्स करोगे अगर इन दोनों को तो कुछ नया गोल्ड तैयार होगा। अब जो भी नया गोल्ड तैयार होगा उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। तो मान लीजिए कि आपके सामने ना चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक है 16 कैरेट, एक है आपका 19 कैरेट, एक है आपका 24 कैरेट और एक है कि ऑल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर हम 18 कैरेट और 22 कैरेट दो तरह के गोल्ड को मिक्स करें तो इन चारों ऑप्शंस में से किस क्वालिटी का गोल्ड बन सकता है? समझिए बात को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं 16 कैरेट की कि 16 कैरेट का गोल्ड बन सकता है क्या। देखो हमारे पास 18 कैरेट का गोल्ड है, इसमें जब आप मिक्स करोगे 22 वाले को तो भाई 18 सबसे लोवेस्ट क्वालिटी है हमारे पास और 22 हाईएस्ट है। तो 18 में जब 22 को मिक्स करोगे तो 18 वाले की क्वालिटी बढ़ेगी, है ना, कम तो नहीं होगी। तो 16 नहीं बन सकता है। समझ में आ रही बात? 16 यहाँ पे नहीं बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें 19 की तो भाई 18 कैरेट में अगर तुम मिलाओगे 22 को तो 18 की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो 18 से 19 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा ऑप्शन है 24 हो सकता है क्या? देखो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है वो 22 है। 22 में जब 18 मिलाओगे तो 22 वाले की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होगी। तो 24 नहीं बन सकता है, तो ऑल भी नहीं बन सकता। तो क्या बन सकता है? 19। ठीक है, यानी कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है निकल के कि अगर हम 18 और 22 कैरेट के गोल्ड को मिलाएं तो इन दोनों को मिलाने से जो भी क्वालिटी बनेगी लाइक एक्स, वो एक्स जो है ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए 18 से और छोटा होना चाहिए किससे? 22 से। ठीक है, चलिए तो इस चीज का ये पहला पॉइंट जो है ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर हम 18 कैरेट और 22 कैरेट दो तरह के गोल्ड को मिलाते हैं तो इन दोनों को मिलाने से इन दोनों के बीच का ही कुछ बनेगा, यानी कि 18 और 22 के बीच का ही कुछ बनेगा। ठीक है, 18 से छोटा नहीं बन सकता और 22 से बड़ा नहीं बन सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। ठीक है, चलिए तो क्या क्या बन सकता है? देखो तो 19 भी बन सकता है, ठीक है, 20 बन सकता है, हाँ बिल्कुल, 18 और 22 के बीच में आता है तो 20 भी बन सकता है, 21 बन सकता है, हाँ 18 और 22 के बीच का 21 ही बन सकता है। ठीक है, तो ये सब बन सकता है। पॉइंट में भी यहाँ पे ले सकते हो लाइक 19.5 बन सकता है इस तरीके से। ठीक है, यानी कुछ भी बन सकता है, वो 18 और 22 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, हमारे ऑप्शन में क्या है? 19, तो चलिए 19 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि किसी भी दो तरह के गोल्ड को यहाँ पे अगर मिलाएंगे लाइक 18 और 22 को मिला रहे हैं तो इन दोनों को मिलाने से इन दोनों के बीच का ही कुछ बनेगा, लाइक 19 कैरेट का बनेगा। ठीक है, अब एक बात यह है कि 19 कैरेट का बनेगा लेकिन कुछ और भी तो बन सकता है ना, 20 भी बन सकता है, 21 भी बन सकता है। तो 19 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 19 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इधर का डिफरेंस है ना, जो इधर का डिफरेंस है उसको इस साइड लिखो, इधर आएगा 19 माइनस 18, और जो इधर का डिफरेंस है उसको इस साइड लिखो तो आएगा 22 माइनस 19। ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 और ये कितना होगा? 1, यानी ये क्या रेशियो निकल के आया? 3:1। ठीक है, 3:1।
अब ध्यान से समझना कि ये 3:1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 3:1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी के रेशियो को, मतलब यहाँ से कितनी क्वांटिटी लेनी है और यहाँ से कितनी क्वांटिटी आपको लेनी है। अगर 3:1 आया है इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से 3 ग्राम गोल्ड लेते हो तो फिर यहाँ से आपको लेना पड़ेगा कितना ग्राम, 1 ग्राम। समझ गए बात को। तो अगर आप 3 ग्राम लेते हो 18 कैरेट का और 1 ग्राम लेते हो 22 कैरेट का और उन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, 19 कैरेट का गोल्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो 3:1 का मतलब ये हुआ कि भाई यहां से जो क्वांटिटी लोगे और यहां से जो क्वांटिटी लोगे उनके बीच का रेशियो 3:1 होना चाहिए। यहां से 3 ग्राम की जगह आप 6 ग्राम भी ले सकते हो, तो यहां से 6 ग्राम लोगे तो यहां से 2 ग्राम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3:1 में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें यहां बनाना है 19 कैरेट का गोल्ड। ठीक है, चलिए तो याद रखना कि ये जो रेशियो होता है ये रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ और बहुत सारे पैटर्न है यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ठीक है ना, तो आने वाले 4 से 5 दिन में मैं लगभग सारे पैटर्न के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज की क्लास में मैंने एक तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जरा उनको ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। इन व्हाट रेशियो मस्ट टी ₹62 per kg be mixed with tea at 72 rupees per kg so that mixture must be worth 64.5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है देखिएगा, बोला गया है यहाँ पे कि दो तरह की टी है हमारे पास। ठीक है, एक है हमारे पास 62 रुपीज़ पर केजी की और एक दूसरी है 72 रुपीज़ पर केजी की, है ना। पहला क्या है 62 रुपीज़ पर केजी का और दूसरा क्या है 72 रुपीज़ पर केजी का है। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। इस तरीके से मिक्स करना है कि मिक्सचर जो बने वो बने 64.5 का। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करना है। इन दोनों को मिक्स करने से 64.5 का मिक्सचर बनना चाहिए। तो क्या 64.5 का पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 64.5 62 एंड 72 के बीच में आता है। अगर 62 और 72 के बीच में नहीं आता तो फिर पॉसिबल नहीं होता 64.5। ठीक है, तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा? तो देखिए इधर का जो डिफरेंस है 62 और 64.5 का, इधर का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 2.5 का हो जाएगा। और जो इधर का डिफरेंस होगा वो माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये जाएगा 7.5 का। देखो ये 70 से 64.5 70 से 5.5 कम है और ये दो ज़्यादा है 70 से, दोनों को ऐड कर दो 7.5। तो 7.5 रेशियो 2.5 यानी क्या हो गया यहाँ पे 3:1। कितना हो गया 3:1। अब 3:1 का क्या मीनिंग निकल के आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। 3:1 का मीनिंग ये निकल के आता है कि अगर आप यहां से 3 kg लेते हो टी, तो फिर यहां से आपको लेना पड़ेगा कितना 1 kg। ठीक है, अगर आपने यहां से 3 kg लिया तो यहां से लेना पड़ेगा 1 kg। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे एक और है जो कि यहाँ बोली गई है कि इन व्हाट रेशियो राइस एट 62 रुपीज पर केजी। राइट, 62 रुपीज पर केजी क्या है, ये प्राइस है। यहाँ पे 72 रुपीज पर केजी है और यहाँ पे 64 रुपीज पर केजी। तो ये प्राइस है और ये कौन सी प्राइस है, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कौन सी प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 62 रुपीज पर केजी जो आपने लिया है ये एक तरह के टी की कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे 72 जो लिया है वो दूसरे तरह के टी की कॉस्ट प्राइस है और 64.5 जो लिया है ये मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मैं इस चीज को इतने डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको मिक्सचर की सेलिंग प्राइस दी होती है, मिक्सचर की सेलिंग प्राइस दी होती है, लेकिन उस सेलिंग प्राइस की हेल्प से आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और देन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। समझ गए बात को? चलिए हर एक चीज को बिल्कुल डिस्कस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला गया है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटी ऑफ टी अर्थ 60 पर केजी एंड 65 पर केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 68.2 पर केजी ही मे गेन 10%। देखिए क्या बोला गया, बोला गया दो तरह के यहाँ पे ना टी है, एक है 60 रुपीज पर केजी का, ठीक है, और दूसरा है 65 रुपीज पर केजी का, और इन दोनों को मिक्स करना है। अब इन दोनों को जो मिक्स करोगे तो इन दोनों को मिक्स करने से जो भी क्वालिटी बनेगी भाई वो इन दोनों के बीच की होगी ना, 60 और 65 के बीच की होगी। यहाँ पे क्या है 68.2 इन दोनों के बीच की है क्या? नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो 68.2 है ये क्या है, सेलिंग प्राइस है किसका, मिक्सचर का। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो है वो हम क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, चलिए तो फिर से देखिएगा कि एक जो टी है
उसकी प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी। एक दूसरा टी है, उसकी प्राइस है 65 रुपीज़ पर केजी। क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने से जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हमें क्या करना है, सेल करना है। किस प्राइस पे, 68.2 पे, 68.2 रुपीज़ पर केजी पे सेल करना है। तो यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए कितने परसेंट का, 10% का। तो भाई ये जो है ना वो किस रेशियो में मिक्स होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ये प्रॉफिट लॉस की क्लास में मैं बता चुका हूँ किस तरीके से निकालते हैं भाई। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का है, 1/10 का है, यानी 10 कॉस्ट प्राइस, 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 11। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 68.2 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिवाइड कीजिए, 6 and 2 आएगा, एंड यहाँ पे मतलब 6.2 आएगा, और ये आपका आ जाएगा 62। ये क्या निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस निकालने में किसी को दिक्कत जा रही है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। प्रॉफिट लॉस का पूरी क्लास मैंने वहाँ पे करा रखी है, ठीक है। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 62 आ गया। तो यहाँ पे आएगा कॉस्ट प्राइस 62, और देन हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो 62 और 65 में डिफरेंस 3 का है, और 62 और 60 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया, 3:2। कितना आ गया रेशियो, 3:2। फिर से वही बात कि ये 3:2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3:2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर यहाँ से आपने 3 kg टी लिया है तो फिर यहाँ से आपको लेना पड़ेगा कितने kg, 2 kg आपको टी यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, बाय सेलिंग मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को पहले मैं डिटेल में समझा देता हूँ, है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डअप हो जाए। देन डायरेक्ट कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। पहले देख लो क्या बोला गया। बोला कि इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क। देखो, मिल्क में ऐड करना है वाटर। मिल्क में जब वाटर को ऐड कर दोगे और इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो बनेगा मिक्सचर। इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि वाटर को मिल्क में मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद आप क्या करो, उसको सेल करो। सेल करो किस प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क पे सेल करो, ठीक है ना। ये बोला गया इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मिल्क जो है वो आप 100 रुपये लीटर में परचेज करके लाते हो। मान लिया कि मिल्क जो है वो 100 रुपये लीटर में परचेज करके लाते हो, उसमें आपने मिला दिया वाटर, ठीक है, वाटर मिला दिया। तो वाटर मिला तो वाटर की कोई प्राइस नहीं होगी भाई, वाटर की कोई प्राइस नहीं होगी, तो वाटर जीरो हो गया। अब क्या हुआ कि मिल्क जो आपने लाया था 100 रुपये लीटर में, उसमें क्या ऐड कर दिया आपने, वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर ऐड करने से बन गया मिक्सचर, और जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर को आपने क्या किया, उस मिक्सचर को आपने सेल किया। कितने में सेल किया, तो मिक्सचर को सेल किया कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क पे सेल किया। तो मिल्क कितने में लाए थे आप, 100 में लाए थे ना, तो 100 में ही सेल करेंगे, 100 में ही आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। और ऐसा करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। ऐसा करने से प्रॉफिट हो रहा है 20% का। देन हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी देखिएगा। अच्छा, एक काम करो, 20 की जगह 25 कर लो, ठीक है ना, नहीं तो पॉइंट आने लगेगा। यहाँ पे हम 25 कर लेते हैं, ठीक है। आप भी 25 कर लेना यहाँ पे। वैसे 20 से भी आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट आएगा तो कोई मतलब नहीं है, 25 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 25% यहाँ पे जाएगा 1/4, यानी 4 कॉस्ट प्राइस, 1 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस होगी 5, और 5 यहाँ पे है 100, तो कॉस्ट प्राइस यानी 4 क्या हो जाएगा, 80। 4 क्या हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे जो है ये आएगी कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, जो कि कितनी हो गई, 80 हो गई। क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर 80 हो गया। सेलिंग प्राइस वही है जो मिल्क का कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और मिक्सचर की सेलिंग प्राइस 100 लेनी थी, और यहाँ पे हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये बार बार बताया कि कॉस्ट प्राइस रखते हैं यहाँ पे मिक्सचर का, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं यहाँ से क्या रेशियो निकल के आता है। यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा, देखो 80 और 0 का डिफरेंस 80, और 80 और 100 का कितना हो गया, 20, यानी 4:1। कितना निकल के आया, 4:1, ठीक है। 4:1 का मतलब यह हुआ कि अगर आप 4 लीटर मिल्क लेते हो, अगर आप 4 लीटर मिल्क लेते हो, तो उसमें कितना वाटर मिला सकते हो, 1 लीटर आप वाटर मिला सकते हो, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया, इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स टू मिल्क, यानी कि वाटर को पहले रखना है, तो वाटर 1
और मिल्क 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 1:4। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे और लॉजिकल बात करें, यहाँ पे देखना जरा। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई? देखो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 25% का। ठीक है, और क्वेश्चन का पैटर्न समझ लेना भाई, क्वेश्चन का पैटर्न आप अच्छे तरीके से समझ लेना कि मिल्क में मिक्स करना है वाटर को, मिल्क में मिक्स करना है वाटर को, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को सेल करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क पे। ठीक है, ये पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, इस कंडीशन में जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा उसको चेंज कर लेना फ्रैक्शन में, उसको चेंज कर लेना फ्रैक्शन में, और वही आपका आंसर होगा हमेशा। ठीक है, तो 25% को चेंज किया फ्रैक्शन में, तो आपको पता है कि 4 जो है ये कॉस्ट प्राइस की तरह काम करता है, और 1 जो है ये प्रॉफिट की तरह काम करता है। ठीक है, ओके। अब यही प्रॉफिट कितना होगा भाई? जितना पानी मिलाओगे, तो यही 1 जो है ये वाटर की तरह हो जाएगा, वाटर की जगह 1 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस मतलब आपने खर्चा किया, तो मिल्क पे आपने खर्चा किया है, तो 4 किसके लिए? मिल्क के लिए। ठीक है, तो वाटर टू मिल्क का जो रेशियो होगा ना, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1:4। यानी कुल मिला के बात ये है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देना, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो मिल्क वाटर के लिए होगी, और नीचे वाली वैल्यू किसके लिए होगी? मिल्क के लिए होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोला गया डिसऑनेस्ट मिल्क प्रोसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस, बट ही मिक्स इट विथ वाटर एंड देयर बाई गेन 25%। द परसेंटेज ऑफ मिल्क, देखो फिर से वही बात हो गई ना कि यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का, यानी कि 1/4, और 1/4 तो मिल्क एंड वाटर के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4। ठीक है, यहीं पे 25% ना हो के होता 30% होता मान लीजिए, तो हम क्या बोलते हैं? 3/10। तो यहाँ पे सॉरी मिल्क वाटर नहीं, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 1/4 है, तो 1 जो है ये वाटर के लिए होगा, और 4 किसके लिए होगा? मिल्क के लिए होगा। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे 30% होता तो हम बोलते 3 किसके लिए? वाटर के लिए, और 10 किसके लिए? मिल्क के लिए। तो वाटर टू मिल्क और मिल्क टू वाटर, इस चीज का ध्यान रखना भाई। अगर वाटर टू मिल्क पूछेगा तो 3:10, मिल्क टू वाटर तो 10:3। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही था। एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन में वहां पे 20% दिया हुआ था ना, 20% दिया हुआ था, तो 20% दिया होगा तो आंसर हमारा क्या आता? तो 20% दिया हुआ आंसर हमारा कितना आता? 1/5। 1 किसके लिए? वाटर के लिए। 5 किसके लिए? मिल्क के लिए, है ना? तो इस तरीके से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सो ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया। 1 क्वालिटी ऑफ wheat at 9.3 per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 8:7। ठीक है, ओके। If the mixture so form be worth 10 per kg, what is the rate per kg of second quality of wheat? देखो बोला गया है कि हमारे पास एक क्वालिटी है व्हीट की जो है 9.3 रुपीज पर केजी का। क्लियर है, ओके। और एक दूसरी क्वालिटी है जो कितने का है वो हमें पता नहीं है, बट एक दूसरी क्वालिटी अनदर क्वालिटी है हमारे पास एट ए सर्टेन रेट। किस रेट का है नहीं पता। हमें क्या करना है? इन दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करना है। किस रेशियो मिक्स करना है? 8:7 में। कहने का मतलब ये है कि मिक्स करने के बाद जो फाइनल रेशियो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 8:7। क्लियर है। फिर बोला गया इफ द मिक्सचर ऑफ फॉर्म वी वर्थ 10 रुपीज पर केजी, यानी इस तरीके से जो मिक्सचर बनेगा ना वो 10 रुपीज पर केजी का बनेगा। यहाँ पे कितना जाएगा? 10। तो पूछा गया है यहाँ पे रेट पर केजी ऑफ सेकेंड क्वालिटी, मतलब यहाँ पे क्या रेट होगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, इधर का डिफरेंस लेते हैं, तो 9.3 और 10 का डिफरेंस कितना होगा? 0.7 होगा। तो 7 की वैल्यू क्या है? 0.7 है। 7 की वैल्यू कितनी है? 0.7। तो हम बोल सकते हैं कि 8 की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए? 0.8 होनी चाहिए। 8 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0.8 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो इधर का डिफरेंस है ना, इधर का जो डिफरेंस है वो 0.8 आना चाहिए, वो 0.8 आना चाहिए, और यहाँ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 10.8 हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड क्वालिटी जो है उसका रेट जो है वो कितना है? 10.8। अब देखो
यहाँ पे ये मत रख देना कि भाई 10 में से 0.8 माइनस करके 9.2 मत रख देना, क्योंकि 9.2 अगर रखोगे और यहाँ पे 10 तो डिफरेंस तो 0.8 ही आएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, आपको पता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच की होती है ना, तो 9.3 और यहाँ पे 9.2 तो बीच का 10 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। और वैसे भी आपको सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू जो है वो 9.3 से बड़ी है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो इन दोनों के बीच का होना चाहिए, ठीक है। तो 9.2 मत कर लेना यहाँ पे, ठीक है। हमारा आंसर कितना होगा 10.8। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला गया, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 पर केजी मस्ट बी मिक्सड विद 27 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 7 पर केजी, ठीक है। देखो पहले समझ लो क्या क्या दिया होगा। बोला कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर, कितने किलोग्राम शुगर लें, कॉस्टिंग 9 रुपीज पर केजी, यानी उसकी कॉस्ट जो है वो है 9 रुपीज पर केजी, मस्ट बी मिक्सड विद 27 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्ट 7 रुपीज पर केजी। बोला गया है एक जो शुगर है वो है 9 रुपीज पर केजी का, एक दूसरा शुगर है जो कि है 7 रुपीज पर केजी का। 7 रुपीज पर केजी का जो शुगर है ना वो हमने लिया है 27 kg, और 9 रुपीज पर केजी का क्या करना है, यही तो निकालना है कि यहाँ से कितने किलो लेना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे क्या बोला गया है, इन दोनों को मिक्स करना है सो दैट देयर मे बी ए गेन ऑफ 10% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 9.24। करना क्या है कि भाई इन दोनों को मिलाना है, मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को बेचना है, यानी कि सेलिंग प्राइस दी हुई है कितने में 9.24 में, क्या होगा प्रॉफिट होगा कितने का 10% का। 10% मतलब 1/10, यानी 10 कॉस्ट प्राइस 1 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 11, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो 9.24 को 11 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 10 से। चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 और फिर 4, तो 8.4 और है ना 8.4, ठीक है। और 8.4 को, सॉरी 8.4 नहीं आएगा यहाँ पे, 9.24 है ना, 9.24 है तो ये हो जाएगा 0.84 आएगा ना, कितना आएगा 0.84, यहाँ पे आएगा 0.84 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली यहाँ पे 8.4 आएगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 8.4, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल के आएगी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 8.4, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। अच्छा कॉस्ट प्राइस आपको पता है ना कि सेलिंग प्राइस दी होती है मिक्सचर की, तो क्या निकालना होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, ठीक है। चलिए तो इधर का डिफरेंस कितना आता है, देखो तो 7 और 8.4 के बीच का डिफरेंस क्या जाएगा 1.4, और 9 और यहाँ पे जो है 8.4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 0.6, पॉइंट हटा दो तो 14 और 6 बचेगा, फिर 2 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या बचेगा 3, यानी कि 7:3। क्लियर है। अच्छा अब 7:3 अगर आ गया तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से 7 kg तो यहाँ से 3 kg, लेकिन यहाँ से आपने कितना लिया है 27 kg। कहने का मतलब ये है कि 3 की जगह आपने 27 kg लिया है, यानी कि आपने 9 टाइम्स ज़्यादा लिया है ना। तो 7 की जगह भी आप 9 टाइम्स ज़्यादा लोगे, यानी कितना लोगे 63 kg, कितना लोगे 63 kg, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो 9 रुपये पर किलो वाला हमें लेना पड़ेगा कितना 63 रुपीज़ पर केजी, 63 रुपीज़ पर केजी। क्लियर। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज की क्लास में पढ़ा था सारे कॉन्सेप्ट लगभग इस क्वेश्चन में यूज में आ गए, ठीक है। चलिए तो ये थी मिक्सचर एंड डेलीगेशन की पहली क्लास। उम्मीद करते हैं कि कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, जरूर मिली होंगी, ठीक है। आगे अभी देखिए 4 क्लासेस अभी और होने वाली हैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन की, मैं 4 क्लास और लेके आऊँगा, ठीक है। और हर तरह के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। इसका भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पर आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।